आप सबों को मेरा जय मसीह की आज की सुबह। आज पवित्र दिन है, विश्राम का दिन है और आशीषित दिन है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं एक वचन आपके सम्मुख रखना चाहूँगा जो कि है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका दूसरा अध्याय, उसके पहले पद से लेकर 11वें पद तक। बड़ी खूबसूरत की घटना और ये कहानी है और मैंने इसको एक अलग विषय दिया है, एक टॉपिक दिया है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा और वो यह है, गॉड इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन योर मैरिज एंड योर फैमिली। हालेलुया। परमेश्वर आपके विवाह और आपके परिवार में बहुत रुचि रखते हैं और लगाव रखते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ हम जानते हैं कि ये घटना एक विवाह की है और जहाँ पर उस विवाह में यीशु मसीह की माँ, उसका परिवार और उसके चेले और स्वयं यीशु मसीह इनवाइटेड थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल इस बात को बताती है कि यीशु मसीह के द्वारा इस पृथ्वी पे किया गया ये पहला चमत्कार है जहाँ पर विवाह चल रहा था और हुआ यूं कि उस विवाह में दाखरस घट गया। मेरे प्रियो, ये बात यीशु की माँ को पता चली और जब उसको ये बात पता चली कि विवाह में एक घटी आ गई है और वो है जो दाखरस वहाँ पर घट गया है। मेरे प्रियो, चाहे किसी के यहाँ भी कोई भी फंक्शन हो, कोई भी उत्सव मनाया जा रहा हो, अगर वहाँ पर कभी अगर किसी खाने की घटी या किसी भी चीज़ की घटी हो जाती है तो वो उस परिवार के लिए बड़ी ही शर्मिंदगी की बात होती है और बड़ी ही निरादर की बात होती है। सो इसी बात को मरियम ने भी देखा, अरे ये तो एक गंभीर बात हो गई है और अभी लोग और भी हैं और जिनको ये शरबत और ये रस, दाखरस मिलना बहुत ज़रूरी है। अरे ये तो इस परिवार के लिए बड़ी एक लज्जा की बात हो जाएगी। मेरे प्रियो, उसने एक समझदारी का काम किया। उसने ये बात जाकर प्रभु यीशु मसीह को बता दी। उसने इस बात को कहा कि इस विवाह में दाखरस घट गया है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप चौथा पद वहाँ पे पढ़ेंगे सो वहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने उससे कहा कि अभी मेरा समय नहीं आया है। मेरे प्रियो, अपनी माँ से यीशु मसीह इस बात को बोलते हैं, अभी मेरा समय नहीं आया है। लेकिन बड़ी अच्छी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 30 से 35 तक, तो वहां पर इस बात को आप जान सकेंगे कि मरियम इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि वो स्वयं परमेश्वर का पुत्र है और यीशु मसीह में परमेश्वर की सामर्थ्य वास करती है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, केवल एक यही बात मरियम नहीं, परंतु दूसरी बात वो यह भी जानती थी कि परमेश्वर विवाह में रुचि रखता है और विवाह में लगाव रखता है। हालेलुया। मैं आपको लेकर चलता हूं उत्पत्ति की किताब में। अगर हम देखें तो परमेश्वर ने उत्पत्ति 1 का 26 अगर आप वहां पे पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। मेरे प्रिय, इस पृथ्वी में कोई और चीज परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समान में नहीं बनाई, केवल मनुष्य यानी नर और नारी करके परमेश्वर विवाह में इंटरेस्ट रखता है, वो रुचि रखता है, वो हमारे परिवार में ख्याल रखता है हमारे परिवार का। इसलिए मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने पूरी दुनिया की सृष्टि करी उसके बाद उसने मनुष्य की सृष्टि करी और जब उसने मनुष्य की सृष्टि करी उसने अपने मन में विवाह को रख के उस मनुष्य की सृष्टि करी। उसने मनुष्य को नर और नारी करके बनाया। और मेरे प्रियो, मैं जब अध्ययन कर रहा था मैं इस बात को सोचने लगा कि क्यों परमेश्वर आपने पूरी सृष्टि रची और उसके बाद मनुष्य को बनाया, तो मेरा ध्यान तुरंत माता पिता की ओर गया। मेरे प्रियो, आप जानते हैं इस बात को, जब किसी का विवाह होता है, एक लड़का और एक लड़की का विवाह, उनके परिवार वाले इस बात के फिक्र में, इस बात की चिंता में रहते हैं कि इससे पहले कि इनका विवाह हो उनके घर गृहस्थी का इंतज़ाम वो करना शुरू कर देते हैं। अक्सर हमें देखने में आता है कि लड़की के परिवार वाले कुछ ज़्यादा ही इस बात की चिंता करते हैं और वो सारा सामान, वो सारी ज़रूरत की चीज़ें
वो अपनी बेटी को देते हैं, ठीक उसी प्रकार से लड़के के यहाँ भी ऐसे ही कुछ बातें हो रही होती हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं इस बात को समझ पाया कि वो भी हमारा परमेश्वर पिता है। उसने भी वो पूरी चीजें उनके विवाह से पहले वो रची और बनाई और दी। और अगर आप बाइबल पढ़ेंगे और इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर ने जो उनके लिए इस दुनिया में बनाया, मेरे प्रिय, बड़ी खूबसूरत सृष्टि परमेश्वर ने करी, बहुत अद्भुत अद्भुत चीजें बनाई। उनके विवाह से पहले एक सुंदर स्थान परमेश्वर ने बनाया, वो अदन की वाटिका, जहां पे किसी भी भली वस्तु की घटी ना थी। मेरे प्रियो, मैं आपसे इस बात को बोलना चाहता हूं, अगर आपके परिवार में आज चीजें सही नहीं है, आपके विवाह में आज चीजें सही नहीं है, तो आपको एक काम करना है और ये करना है कि जिस प्रकार से मदर मैरी ने किया, उसने इस बात को सुना कि एक विवाह में दाखरस घट जाने के द्वारा एक गड़बड़ी आ गई है, एक तकलीफ आ गई है, उस परिवार की इज्जत पे बात आन पड़ी है। मेरे प्रिय, वो सीधे यीशु मसीह को जाकर वो बताने लगी और वो इस बात को जानती थी कि हो सकता है यीशु मसीह और कुछ बातों को ना करें, पर इस बात को वो टाल नहीं सकता है। और जब प्रभु यीशु ने देखा कि बात अब विवाह की आ गई है, बात तो अब रिश्ते टूटने की आ गई है, बात तो अब रिश्तों में गड़बड़ी की आ गई है, मेरे प्रियो, उस गड़बड़ी को यीशु मसीह ने बड़े खूबसूरत रीति से सॉल्व किया। और वही चीज परमेश्वर आपके रिश्ते में भी करना चाहता है, परमेश्वर आपके परिवार में भी करना चाहता है। मरियम ने, उनकी मां ने यीशु मसीह को उस विवाह में शामिल कर लिया, उस विवाह के होने वाली तमाम समस्याओं में यीशु को शामिल कर लिया। मेरे प्रिय, आज जरूरत है, अगर आपके परिवार में, आपके वैवाहिक जीवन में कोई गड़बड़ी है, कोई समस्या है, कोई चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, आपको भी ये समझदारी करनी है कि अपने वैवाहिक जीवन में और अपने परिवार में प्रभु यीशु मसीह को शामिल करना है। हालेलुया। और जैसे ही यीशु उस विवाह के उस गड़बड़ी में, उस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हुआ, बाइबल बताती बड़े खूबसूरत चमत्कार को उसने किया। ये पहला चमत्कार था यीशु मसीह का जो विवाह में हुआ है। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर हमारे विवाह और हमारे परिवार में बहुत रुचि रखते हैं मेरे प्रियो, बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि एक लड़की और लड़का जब मिलते हैं, उनका जब विवाह होता है, उसी से तो एक परिवार शुरू होता है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने इस दुनिया की सृष्टि करी, उसने विवाह और परिवार को रखकर इस दुनिया की सृष्टि करी है। सो वो कैसे आपके परिवार को शांति नहीं देगा, कैसे आपके परिवार में खुशियां नहीं देगा, कैसे आपके परिवार में प्रेम नहीं देगा? वो जरूर, और परमेश्वर की इच्छा है, वो सब आपको देना चाहता है, वो तमाम जरूरतों की चीजें आपको देना चाहता है। पर आज एक बड़ा खूबसूरत काम आपको खुद करना होगा, अपने जीवन में, अपने वैवाहिक जीवन में और अपने परिवार में यीशु को शामिल करना होगा। मेरे प्रियो, आपको यीशु मसीह को शामिल करना होगा। और मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप इस बात को देख नहीं पाएंगे कि आपका विवाह और आपका वैवाहिक जीवन कितनी खूबसूरत रीति से चल रहा है, कितने खूबसूरत रीति से चल रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, हमसे मतलब मनुष्य से मतलब एक नर और नारी से, एक नर और नारी का मतलब एक वैवाहिक जोड़े से, एक वैवाहिक जोड़े का मतलब एक परिवार से। मेरे प्रियो, बगैर पत्नी और पति के कोई भी रिश्ते की शुरुआत नहीं हो सकती है। इसलिए पहला रिश्ता अगर परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे बनाया तो वो पति पत्नी का रिश्ता बनाया, और वहां से सारे रिश्ते निकल कर आए हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करूंगा आज कि आपको भी इसी प्रकार एक समझदारी का निर्णय आज लेना है और आपको अपने वैवाहिक जीवन में और अपने परिवार में प्रभु यीशु को शामिल करना है। मैं छोटी सी गवाही बताना चाहूँगा हमारी सिस्टर इन लॉ की। 4 साल पहले उनका विवाह हुआ और उन दोनों ने बहुत खूबसूरत रीति से मनपसंद शादी करी, पर कुछ ऐसा हुआ कि रिश्ते बिखर गए, रिश्ता टूटने पर आ गया।
और बहुत निराशा थी, बहुत गड़बड़ी थी। हमने उनसे बात करी, हमने प्रभु यीशु के बारे में उनको बताया और उन्होंने प्रभु यीशु पे विश्वास किया और अपने वैवाहिक रिश्ते में प्रभु यीशु को शामिल किया। और आज वो जोड़ा एक प्रेम पूर्वक जीवन को जी रहा है, एक साथ दोनों रहते हैं। आज वो प्रभु में बढ़ रहे हैं, उनका भी एक खूबसूरत सा बेटा है और वो परमेश्वर में लगातार बढ़ रहे हैं और एक दूसरे में बहुत प्रेम है आज उनके बीच में। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ क्योंकि उन्होंने अपने रिश्ते में प्रभु यीशु मसीह को शामिल किया। मेरे प्रियो, आपको भी प्रभु यीशु मसीह को अपने रिश्ते में शामिल करना है। यस, और फिर आप इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर आपका रिश्ता कितनी खूबसूरत रीति से चलाता है। हो सकता है कि आपके पति विश्वास में नहीं हो सकता है कि आपकी पत्नी विश्वास में नहीं हो सकता है कि आपका परिवार विश्वास में नहीं हो, पर इस बात की आप फिक्र ना करें। परमेश्वर आपके परिवार से और आपके वैवाहिक जीवन से बहुत प्रेम रखता है और परमेश्वर जरूर इस रिश्तों के लिए आपकी प्रार्थना सुनेगा और वो उसका उत्तर देगा। मेरे भाई बहनों, वो उसका उत्तर देगा। बड़ा खूबसूरत ये एक विषय है, बड़ा खूबसूरत ये एक पैसेज है। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ें तो आपको एक बात समझ में आएगी। सच में मैं इस बात को सोच रहा था, अगर वहां कोई और कार्य होता, कोई और तकलीफ होती, कोई और मुसीबत होती, तो शायद प्रभु यीशु मसीह एक पल मना कर देता, क्योंकि उसने बहुत चीज़ों को बाइबल में नहीं भी किया है। लेकिन यहाँ बात थी रिश्तों की, यहाँ बात थी विवाह की, यहाँ बात थी रिश्ते टूटने की। इसलिए यीशु मसीह ने रिश्ते टूटने नहीं दिए, विवाह में गड़बड़ी होने नहीं दी। उसने बड़ी खूबसूरत रीति से एक बड़ा चमत्कार किया। हालेलुया। उसने उन पानी को दाखरस में बदल दिया, उस शरबत में बदल दिया और लोगों ने जब पिया, भोज के प्रधान ने जब पिया, उसने कहा इससे पहले मैंने ऐसा टेस्ट नहीं लिया था। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस दुनिया में कितना भी बड़ा सलाहकार क्यों ना हो, कितना भी बड़ा एडवोकेट क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कोई गुरु क्यों ना हो, लेकिन मैं आपसे बताऊं, गुरुओं का गुरु यीशु मसीह है, एडवोकेटों का एडवोकेट यीशु मसीह है, सलाहकारों का सलाहकार यीशु मसीह है। उससे अच्छी सलाह आपको कोई नहीं दे सकता, उससे अच्छी सुरक्षा आपको कोई नहीं दे सकता और आपके जीवन में उससे अच्छी खूबसूरती, आनंद, प्रेम आपके वैवाहिक जीवन में और आपके परिवारों में कोई नहीं दे सकता। हो सकता है आपके रिश्ते बाप बेटे में ना बनती हो, माँ बेटी में ना बनती हो, भाभी ननद में ना बनती हो, सास बहू में ना बनती हो, सास ससुर में ना बनती हो, ऐसे कई रिश्ते जो गड़बड़ हैं। अगर आप अपने रिश्तों में यीशु को शामिल करेंगे, आपके रिश्तों को यीशु मसीह खूबसूरत बना देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आगे की शिक्षा भी जारी रहेगी अगले संदेश में। याद रखें, अपने जीवन में, वैवाहिक जीवन में और अपने रिश्तों में यीशु को शामिल करना, उससे इनवाइट करना ना भूलें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।